बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हमने स्पेक्ट्रम को डिफाइन करना है। द डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेडिएशन व्हेन इट पास्ड थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अगर हम इस तरह कर ले कि एक मखसूस रेडिएशन को या लाइट को हम ले लें और उसको प्रिज्म में से पास कर लें, और पास करने के बाद वो रेडिएशन उनके अज्जा में कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाए, तकसीम हो जाए, स्प्लिट हो जाए या डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए, उसको हम कहते हैं, उस फैलाव को या उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो एक पट्टी बना देता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब प्रिज्म क्या है? प्रिज्म वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आला होता है जो किसी भी लाइट को डिस्पर्स करता है उनके कंपोनेंट्स में। यानी अगर उसमें से आप लाइट को पास कर दें तो वो लाइट में जितने भी हिस्से होते हैं, कलर्स होते हैं, वो उनमें सेपरेट हो जाता है और आपको एक कलर्ड की एक पट्टी दे देता है। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स हैं मेन, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के नाम से पता चलता है, कंटिन्यूस का मतलब होता है मुसलसल, स्पेक्ट्रम पट्टी। ये वो स्पेक्ट्रम होता है इन विच देयर इज़ नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन द कलर्स। अगर आपके पास एक पट्टी आ जाए, एक स्पेक्ट्रम आपको हासिल हो जाए, तो उनमें जो कलर होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं उन रेडिएशन की, उसमें कोई ख़ास बाउंड्री नहीं होती, सेपरेशन लाइन उनके दरमियान नहीं होता। तो इस किस्म की स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और उसकी एग्ज़ाम्पल जो है, अगर हम इस तरह कर ले कि वाइट लाइट को, यानी सन से जो रेडिएशन आते हैं उस लाइट को, या बल्ब से जो हम जला देते हैं उनसे जो लाइट आता है, अगर वो हम प्रिज्म में से पास कर लें, एक बीम ऑफ रेडिएशन उनमें से ले ले और उसको प्रिज्म में से पास कर लें, तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। यानी वो आपको 7 कलर की एक पट्टी दे देता है, और उन पट्टी में जो कलर्स होते हैं उसमें कोई ख़ास बाउंड्री नहीं होती, वो एक दूसरे में मर्ज हुआ होता है। एक कलर दूसरे में डिफ्यूज़ होता है और दूसरा कलर तीसरे में डिफ्यूज़ होता है। तो आप इस तरह सेपरेट नहीं कर सकते कि ये इस जगह से लेकर इस जगह तक ये वाइट लाइट, ये रेड कलर है, और यहाँ से यहाँ तक ये ग्रीन कलर है, और यहाँ से यहाँ तक ये वायलेट कलर है। इस तरह क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती, बल्कि ये जो रेड है ये ऑरेंज में थोड़ा सा डिफ्यूज़ होता है यहाँ तक, और ऑरेंज जो है वो येलो में यहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाता है, और येलो जो है वो ग्रीन में डिफ्यूज़ हो जाता है। तो एक दूसरे के साथ ये आपस में मर्ज हुए होते हैं, डिफ्यूज़ हुए होते हैं। तो इसलिए उनके दरमियान क्लियर बाउंड्री नहीं होती, इसलिए हम उसको कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब ये जो वाइट लाइट है वो 7 कलर देते हैं। कौन कौन से कलर? वायलेट कलर, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर की एक पट्टी आपको दे देते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एक एग्जांपल है। और ये जो कलर्स है ये अरेंज हुए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग देयर वेवलेंथ। ये हम अरेंज करते हैं या अरेंज हुए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर या वेवलेंथ की बुनियाद पर ये आपस में अरेंज हुए होते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये 7 कलर्स है, ये वायलेट सबसे कम वेवलेंथ वाले हैं, यानी 400 से लेकर 440 तक नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। और इससे जो ऊपर वाली है
इंडिगो का उससे 440 से लेकर 460 तक, और ब्लू की 460 से लेकर 500 तक। और इसमें से हायर वेवलेंथ वाले जो कलर है वो रेड है, जो कि 620 से लेकर 720 तक उसकी वेवलेंथ होता है। तो इस तरह ये वेवलेंथ की बुनियाद पर या फ्रीक्वेंसी की बुनियाद पर ये अरेंज हुए होते हैं, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। और अगर इस साइड से नीचे की तरफ आप आते हैं तो ये डिक्रीजिंग ऑफ वेवलेंथ है। अगर ऊपर की तरफ आप इसको शुमार कर लेते हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑफ वेवलेंथ की बुनियाद पर ये स्पेक्ट्रम आपके पास मौजूद है। और ये जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है ये प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, ये कहाँ से हासिल हो सकती है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है व्हेन इट इज़ इन बल्क, व्हेन इट इज़ इन बल्क, जब ये बड़े साइज़ के होते हैं। बल्क का मतलब होता है एक बड़े साइज़ में होते हैं, यानी ये एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता। ये किसी मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी हो सकती है, ये किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर किसी कंपाउंड से रेडिएशन आते हैं, किसी मॉलिक्यूल से रेडिएशन आते हैं, जब आप उसको हीट दे देते हो तो इससे जो रेडिएशन आते हैं वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको दे देता है। इस तरह ये सिर्फ विजिबल, इस जो 7 कलर है वाइट लाइट की, इसको हम कहते हैं विजिबल रेडिएशन। ये कौन से है? ये विजिबल है, यानी ये हमें नज़र आने वाले हैं। इसके अलावा जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं विजिबल पार्ट और एक को हम कहते हैं नॉन विजिबल पार्ट। नॉन विजिबल पार्ट, तो ये नॉन विजिबल पार्ट में भी हो सकते हैं, नॉन विजिबल पार्ट। और नॉन विजिबल पार्ट में क्या है? जिन रेडिएशन की वेवलेंथ विजिबल से ज़्यादा हो वो भी हमें नज़र नहीं आता, और जिन रेडिएशन की वेवलेंथ इनविजिबल से यानी 400 से कम हो वेवलेंथ, तो वो भी हमें नज़र नहीं आता। जिसमें हमारे पास जो 400 से कम वेवलेंथ वाले हैं उसमें हमारे पास जो है एक्स रेज़ हैं, गेमा रेज़ हैं, या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। ये सब वो रेडिएशन है जो हमें नज़र नहीं आते, यानी हमारे आँख जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है, यानी 400 से कम उसकी वेवलेंथ होती हैं। तो ये भी रेडिएशन जो है ये भी वो स्पेक्ट्रम दे सकता है। और इसके अलावा जो 700 से ज़्यादा वेवलेंथ वाले हैं, यानी 720 से, यानी विजिबल से ज़्यादा वेवलेंथ वाले, इसमें हमारे पास जो है माइक्रोवेव्स है या रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स है, रेडियो वेव्स जिसको हम कहते हैं, या IR इंफ्रारेड रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये भी हमें नज़र नहीं आती। हालांकि ये वाइट लाइट में या ये जो सूरज से रोशनी आती है उसमें ये मौजूद होते हैं ये रेडिएशन, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आते क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसको भी हमारी आँख जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ विजिबल तक महदूद नहीं है, ये इन रेडिएशन में जो 700 से ऊपर है वेवलेंथ और 400 से कम है, ये इसमें भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्पेक्ट्रम है उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की क्या है? अपोजिट है। तो लाइन स्पेक्ट्रम में हमारे पास देयर इज़ अ क्लियर बाउंड्री बिटवीन द कलर्स, यानी जो कलर्स हमारे पास आते हैं स्पेक्ट्रम में, अगर एक रेडिएशन है और उसको आप प्रिज्म में से पास कर ले और उनमें से कुछ कलर आपको नज़र आ जाए, तो उन कलर्स के दरमियान एक ख़ास बाउंड्री होती है, स्पेस होता है। उन स्पेसिस की वजह से इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? लाइन स्पेक्ट्रम है। ये कौन सी स्पेक्ट्रम है? लाइन स्पेक्ट्रम। और इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ आल्सो नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये जो है एटम की वजह से होता है। अगर एटम को आप हीट दे दें और वो हीट को एब्ज़ॉर्ब कर ले तो उस एटम की वजह से ये स्पेक्ट्रम बनती है, या वो जो रेडिएशन खारिज करते हैं तो उस एटम की रेडिएशन से जो स्पेक्ट्रम हमें
बनती हुई नज़र आती है उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और इसकी मेन वजह है ये क्यों होता है, ये डी एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अगर हम इसकी मेकेनिज़म को पढ़ना चाहें, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये स्पेक्ट्रम हमें बनता है। अब एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का क्या मतलब है, देखें ना, अगर हम ये एटम को कंसीडर कर ले, ये न्यूक्लियस है एटम का, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है एंड सो ऑन, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है ऑर्बिट में। तो अगर आप इस एटम को हीट दे दें तो ये हीट एनर्जी की फॉर्म में ये जो है एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट यानी हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा। तो अब ये जो रेडिएशन आपने उनको इस एटम पे पास किया था, रेडिएशन आपने, तो इसमें ये जो रेडिएशन है उनका कुछ हिस्सा ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, और उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। अब यहाँ पे ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर दिया, और ये जो बची हुई एनर्जी है कुछ तो इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर दिया और कुछ तो रह गया। अब रहने वाली जो रेडिएशन है अगर वो आप प्रिज्म में से पास कर लें, प्रिज्म में से क्या कर ले, पास कर ले, तो वो आपको एक पट्टी देगा, स्पेक्ट्रम देगा। और वो स्पेक्ट्रम क्या होगा, उसकी जो बैकग्राउंड है वो वाइट होगा और उसमें कुछ डार्क स्पेसिस आ जाएंगे, कुछ क्या आ जाएंगे, डार्क स्पेसिस। अब ये जो डार्क स्पेसिस यहाँ पे बन गए, डार्क लाइंस यहाँ पे बन गए, तो ये किस वजह से हो गए, ये एक मखसूस वेवलेंथ वाले रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किए, और वो मखसूस रेडिएशन जो है वो यहाँ पे नहीं आ गए, और उसकी जगह यहाँ पे आपको डार्क लाइन नज़र आएंगे। तो इसका जो बैकग्राउंड होता है वो कलर्ड होता है, लेकिन उसमें जगह जगह पे आपको क्या नज़र आएगा, डार्क लाइन। तो इस किस्म की स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन, यानी ये वो स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम का वो टाइप है जिसमें रेडिएशन कुछ जो है वो एब्जॉर्ब किए गए हैं बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस स्पेसिफिक एटम। तो इसलिए हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, और एटॉमिक स्पेक्ट्रम में ये लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इसका जो दूसरा टाइप है लाइन स्पेक्ट्रम का वो है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। अब वो किस तरह बनता है वो स्पेक्ट्रम, अगर हम इस तरह कर लें कि ये जो हायर एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में है, ये अनस्टेबल है, ये क्या करेगा, ये वापस अपने शेल में आएगा। जब ये वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो वापस क्या करेगा, ख़ारिज करेगा। अब उन्होंने जो एनर्जी ख़ारिज कर दी, जो रेडिएशन इमिट कर दिया, अगर उसको हम प्रिज्म में से पास कर लें तो वो आपको एक पट्टी देगा। और वो किस तरह पट्टी देगा, उसकी जो स्पेक्ट्रम बनेगी, उसकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक होगा, उसकी बैकग्राउंड में क्या बनेगा, ब्लैक बैकग्राउंड वाले, लेकिन उसमें कुछ जगह जगह पे आपको कलर्ड, इस तरह कलर्ड रेडिएशन यहाँ पे स्पेसिस आएंगे। तो इसको हम कहते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी वो स्पेक्ट्रम है जो एमिशन का मतलब है अखराज, रेडिएशन की अखराज की वजह से जो स्पेक्ट्रम बनी हुई है, जिसका बैकग्राउंड जो है वो डार्क है, लेकिन कुछ लाइन है, कलर्ड लाइन है, और वो लाइन मखसूस वेवलेंथ वाले होंगे जो यहाँ से खारिज हुए होंगे। तो इस किस्म की स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर कर लें। क्वेश्चन की सूरत में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लिया करें।